नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं मनीष कुमार। आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो अधिगम के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी में आपके 15 नंबर का अधिगम आता है। कितने का? लगभग 15 नंबर का आपका अधिगम आता है। तो उसी बारे में पूरी क्लास करेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात करेंगे अगर अपनी, तो हमने स्वयं लगातार 4 बार अपने सीटेट एग्जाम को निकाला है। चाहे वो पेपर फर्स्ट की बात हो या पेपर सेकंड की, उन्हीं नोट्स के साथ में, वही तरीके के साथ में मैं एक भी बार सीटेट एग्जाम में फेल नहीं हुआ हूं। तो मैंने क्या किस तरीके से अपनी तैयारी को किया था और आपको किस तरीके से उस तैयारी को करना है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लास आप लोगों के लिए ऐसे समझिएगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। लगातार क्लासें आपको मिल रही हैं, इसके लिए निश्चिंत हो जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। अगर तो अधिगम के बारे में जानते हैं, अधिगम है क्या, उतना कंटेंट पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आता है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फालतू की चीज़ों पर जोर नहीं देंगे, मेन चीज़ें पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम तक आपकी इतनी बेस्ट तैयारी होने वाली है कि आप लोग भी कहेंगे कि वाकई में सर सही कहा था आपने। हमने आपसे कहा है कि आप लोगों के लिए हम जो 2020 सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, 20 पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दें, तो इसमें आपके 20 पेडागोजी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे आप समझते हैं कि लगभग 75 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, ठीक है। तो पेडागोजी से आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, इसलिए आपको डेली 20 प्रश्न PYQ के और जो आपके एग्जाम में इस बार बन सकते हैं उस लेवल के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। वो प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होंगे। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए आपको क्लास को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही कोई नई क्लास अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो अधिगम के बारे में अगर बात करते हैं, तो अधिगम का अर्थ ऐसे समझिएगा, अधिगम मतलब सीखना होता है। हम जो भी चीज़ें सीखते हैं अपने जीवन में, वही हम अधिगम कर रहे हैं। हमने शुरुआत में हिंदी पढ़ना सीखा तो हमने अधिगम के द्वारा सीखा। हमने कोई भी काम किया, हमने बाइक चलाना सीखी, हमने अधिगम के द्वारा सीखी। वो सीखा ही तो हमने बाइक चलाना, तो वो भी हमारा अधिगम हो गया। यानी कि अधिगम ऐसे समझते हैं कि अधिगम जन्म से लेकर के जब आप जीवित हुए उससे पहले भी मान के चलिएगा, जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक, जबकि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, पड़ोसियों का व्यवहार, समाज का व्यवहार, अपनों का बदलाव, जो दुखी लोग हैं उनके लिए हम कह सकते हैं, और कि जो अपनों का सहयोग, तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं समाज के द्वारा सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वही हमारा अधिगम होला कहलाता है, ठीक है। अधिगम का अर्थ हम सीखना कहते हैं, ठीक है। स्किनर जो थे उनके अनुसार अगर बात करें तो व्यवहार की अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। व्यवहार में जो उन्नति होती है, हमारे जो चरित्र में जो बदलाव होता है, हम जो गतिविधियां करते हैं उनमें जो बदलाव होता है, वही हमारा अधिगम कहलाता है। अच्छा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, मान के चलिएगा कि शुरुआत में जब आपको कोई ज्ञान नहीं होता है, तो आप एक जानवर, एक पशु में और एक इंसान में कोई भी अंतर नहीं होता है। इंसान ज्ञानी होता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है, तभी वो एक अच्छा नागरिक बनता है और एक अच्छा अधिगमकर्ता बनता है। ऐसे समझिएगा कि अगर कोई बच्चा है, उसे शुरुआत से ही जंगल में रखा जाए तो वो कोई भी मानवता नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब वो समाज में रहेगा, समाज की चीज़ों को जानेगा, सीखेगा, आप देखिएगा कि जहाँ कहीं भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का जो माहौल होता है वो क्राइम रेट से भरा हुआ होता है। जहाँ कहीं भी सरकारी नौकरियां लग रही हैं, माहौल में कोई मान के चलिए कोई गांव है उसमें सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा लग रही हैं, तो अब देखिएगा कि उसमें बहुत जल्दी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। और कहीं ऐसा होता है कि बिहार में भी एक गांव है, आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पर IAS हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो जहाँ पर जैसा माहौल होता है, आप सोचिएगा कि अगर आपके कोई पड़ोसी हैं और वो UPSC से निकले हैं और DM वगैरह बने हैं, तो आप सोचिएगा कि आप भी कोशिश करेंगे कि मैं बनूं, या अपने आने वाले छोटा भाई है, बच्चे हैं, आप कोशिश करेंगे कि वो भी इनको टक्कर दें। तो इस तरीके का जो माहौल हो जाता है, वही तो हमारा अधिगम कहलाता है। जो समाज में जो बदलाव हम लोग देखते हैं, वही एक हमारे अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। सीटेट को ऐसे समझिएगा कि अगर आप लोगों ने रटकर परिभाषाएं सीटेट देने गए, तो आप समझिएगा सीटेट आप लोग भूल जाएं। अब सीटेट एग्जाम आपका ऐसा नहीं है कि आप लोग गए, रट के पहुंच गए, आपने सोचा। रटने वाली चीज़ें एक दो हैं जो आती हैं, वो रटनी पड़ेंगी, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन 90 नहीं, हम कहेंगे आपसे 98% पेपर आपको रटना नहीं पड़ेगा। उसमें से कोई भी चीज़ रटने की आपको ज़रूरत नहीं है।
तो जो भी हम आपको बोल रहे हैं उसी तरीके से समझिएगा। बिल्कुल भी एक बार रिवाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन आगे कुछ भी करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ यहीं पर कवर हो जाएगा। और इसी तरीके से सीटेट एग्ज़ाम में आएगा। आप ऐसे समझिएगा कि केवल यही आए कि स्किनर के अनुसार ये किसने परिभाषा दी है या जीन पियाजे ने क्या कहा है, ऐसे कुछ नहीं आएगा। आप उसके सूत्र से आपको पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको लगेगा कि हम तो ये तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं आपसे। एक बार पढ़ना तो पड़ेगा आपको, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, हमने आपसे बताया है। अधिगम अनेक तरीकों से प्रभावित होता है, इनमें से कुछ तरीके जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जानते हैं उनके बारे में क्या है। ठीक है, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, या हम कहें इनको छोड़ेंगे, विधियां यहाँ पे गलत टाइपिंग में आ गया है, इनको हटाएंगे, ये यहाँ पे नहीं थी, आगे प्रिंट में आपको मिलेगा। तो अधिगम जो है, अधिगम की विशेषताएं कहेंगे यहाँ पर, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इनको हम विशेषताएं कह सकते हैं। तो अधिगम जो होता है, हमने आपसे क्या कहा कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जीवन पर्यंत, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका अधिगम होगा। ठीक है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह होता है, हर जगह इंसान हर चीज़ों को सीख सकता है। एक मानसिक प्रक्रिया है, दिमाग का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, मस्तिष्क का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है अधिगम में। ठीक है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, बिल्कुल करता है, इंसान को इंसान बनाता है। हमने आपसे एक बार कहा था और फिर भी हम कह रहे हैं कि ये हम उदाहरण पर ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि हमने अपनी तैयारी जो की थी वो उदाहरण पर ही की थी। एक उदाहरण मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन वाला, कि कोई भी मनुष्य है, उससे अगर कुछ भी उसे सिखाया ना जाए, ठीक है, तो वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जान पाएगा, उसे वो माहौल ना दिया जाए। इंसान अपने वातावरण के द्वारा, व्यक्ति अपने वातावरण के द्वारा ही तो चीज़ों को सीखता है, दूसरों को देख करके सीखता है। अगर उसे ये सब मिले ही ना तो वो नहीं जानेगा कि कौन अपने होते हैं, क्या रिश्ते होते हैं, ठीक है, क्या समाज है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, किन के साथ क्या करना है। तो यही जो परिवर्तन होता है वही व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। निरंतर सीखने की प्रक्रिया है अधिगम, और नए ज्ञान एवं नई प्रक्रिया को कोई भी नया ज्ञान हम अधिगम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं इसको क्या है। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेते हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में घुमा फिरा कर आपको जरूर पूछे जाते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले अगर कारकों की बात करें तो कुछ हमने इंपोर्टेंट कारक रखे हैं। इन कारकों के द्वारा विद्यार्थी, देखिएगा आपके सीटेट एग्जाम में अधिगम वो हमने मोटा मोटा आपको बता दिया, लेकिन आपको जो पेपर में पूछा जाएगा वो विद्यार्थी को केंद्र मान करके ही पूछा जाएगा। किसको? एक विद्यार्थी को ही केंद्र मान करके आपसे पूछा जाएगा, आपसे अलग कहीं ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी से संबंधित कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले, शिक्षक संबंधित कारक होते हैं। वातावरण अगर अच्छा होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा, शिक्षक अगर अच्छा होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। पाठ्य वस्तु से भी संबंधित होते हैं कारक, और अधिगम व्यवस्था यानी कि किस तरीके से उसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वो भी चीज़ें आपकी अधिगम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इनके बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, आप कुछ जानते हैं डिटेल में। इनसे आपके सीधे या तो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, या इनसे घुमा फिरा करके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अपने एग्जाम में आप लोगों को बच्चे को किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं देनी है, बच्चे को सर्वमान्य रखना है और ऐसा समझना है कि हमें जो भी जीवन में मिला है वो सब हम बच्चे को ही दे दें। बच्चा आपके लिए भगवान का रूप होगा। सीटेट एग्जाम जब आप देने जाएंगे तब, यानी कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जाएं, बच्चे को आपको सर्वोपरि रखना है। अब विद्यार्थी से संबंधित कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनसे अधिगम प्रभावित होता है, तो सबसे के शारीरिक स्वास्थ्य हम कह सकते हैं। अगर बालक जो है आपका विद्यार्थी है, आप टीचर बनेंगे आगे जाकर के, अगर क्लास में कोई विद्यार्थी है, मान के चलिएगा आप लोगों में से जो सीटेट पढ़ रहे हैं वो भी कुछ लोग या तो तैयारी कर रहे हैं अपनी सीटेट एग्जाम के लिए, उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, या तो कोई डिप्लोमा कर रहे होंगे, डिग्री कर रहे होंगे टीचिंग की, या क्या कर रहे होंगे, या साथ में कोई सी स्कूल को ज्वाइन कर लिया होगा, कोई घर पे भी पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग ने एक दो बार बच्चों को जरूर क्लास में देखा होगा पढ़ते हुए, इंटर्नशिप में जा करके देखा होगा। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जिस भी बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, बच्चा स्वस्थ होगा, तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख भी सकता है। जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा, मतलब शांति से बहुत ज़्यादा वैसा रहेगा, कमजोरी सी महसूस करेगा, तो वो बच्चा उतना ज़्यादा सीखने में अच्छा नहीं होता है। दूसरा,
मानसिक स्वास्थ्य, अगर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा। अगर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बच्चा कैसे अच्छी तरीके से सीख पाएगा। बच्चे का जो लेवल है सीखने का, आईक्यू लेवल कहते हैं उसको, वो उसका 90 से कम है तो बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। अगर बच्चे का आईक्यू अच्छा है, ठीक है, बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाता है तो बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो बच्चा उस चीज़ों को सीखने में ज़रूर कहीं ना कहीं जा करके वो कठिनाई महसूस करता है। सीखने की इच्छा बात करें, कोई बच्चा अगर देखना चाहिए कि वो किस चीज़ को सीखना चाहता है, कैसे सीखना चाहता है, उसको वो चीज़ सीखने की इच्छा है या नहीं। अगर बालक के अंदर उस चीज़ को सीखने की इच्छा है तो वो अच्छी तरीके से सीख जाएगा। हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। मान के चलिएगा कि आप जैसे आप लोगों में ही कोई विद्यार्थी या आप ही लोग ले लीजिएगा, आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मैथ लगानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लड़कों की बात करें अगर तो ठीक है, या लड़कियों की बात करें तो मैथ कॉमन एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैथ लगानी आपको अच्छी लगती है। मैथ में भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है, वो लगता है नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको करता है नंबर सिस्टम से सर कोई भी प्रश्न पूछा, आपका ये टॉपिक फेवरेट है। अब आप कोशिश करेंगे कि इसी टॉपिक से सर आपसे प्रश्न पूछे, इसी टॉपिक को पढ़ाया जाए, इसी मैथ को पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर आपको कहीं और चीज़ें पढ़ाई जाए तो आप सीखने में ये कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं, ये अच्छा नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो उस चीज़ को सीखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये वाली चीज़ हमें सिखा दी जाए तो मैं तुरंत सीख जाऊँगा, और हमें अगर वो चीज़ ही सिखा दी जाती है तो एक बार में ही हम सीख जाते हैं। मान के चलिएगा, आप लोग समझिएगा कि कोई टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च किया, वो टॉपिक आपको मिल गया, आपने पढ़ लिया, तो वो टॉपिक आपको ज़्यादा याद रहता है ना कि उस सबकी अपेक्षा जो आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत की, आपकी उसको पढ़ने की इच्छा भी थी। इसीलिए क्या होता है कि हमें मूवी की स्टोरी जो होती है वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, हम पूरी मूवी देख लेते हैं और काफ़ी समय तक वो याद रहती है। अच्छा, वो मूवी की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये जो चीज़ें होती हैं उस मूवी को लेकर के, वो चीज़ें हम समझ जाते हैं। सीखने का समय, अब काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सीखने का समय भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या बच्चा उस समय थका हुआ तो नहीं है, क्या वो सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है। ये चीज़ें भी हमें मायने रखनी होती हैं। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, उससे उस समय ये लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं सीखूंगा। बच्चा सुबह सुबह जल्दी जल्दी से आया, थका हारा वैसे, या शाम को बिल्कुल छुट्टी का टाइम है, छुट्टी के समय हमेशा खेल का पीरियड इसीलिए रखा जाता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते थक गया होता है उस समय, तो वो समझता है कि सर थोड़ा खेल खिला दे तो मैं जब घर पे जाऊं तो थका हुआ ना लगूं, ये ना लगे घर वालों को भी, या टीचर भी सोचता है बच्चे जब घर पे जाएं तो उन्हें ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा थका हुआ बच्चा आ गया हमारा। ठीक है, इस चीज़ से भी समय होता है। उसके बाद अगर बात करें रुचि की, कि बच्चे के अंदर रुचि कितनी है चीज़ों को सीखने की। अगर बच्चा, रुचि का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि बच्चे की इच्छा और रुचि एक ही समझ बात है लगभग, कि बच्चे की जो रुचि है सीखने में वो कितना तत्पर है, क्या वो चीज़ों को सीखना चाहता भी है या नहीं सीखना चाहता है। कुछ बच्चों को अगर हम जैसे टीचर आप बनेंगे तो कहीं आपने कहा जा करके बच्चों आज मैं तुम्हें भाग सिखाऊंगा, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो जाएंगे, सर 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 जल्दी जल्दी सर सिखाइएगा, हमें नहीं आते हैं, वैसे करेंगे। और बहुत से बच्चे कुछ शांत हो जाएंगे। तो जो बच्चे शांत हो जाएंगे उसे सीखने, तो वो बच्चे उस भाव को सीख ही नहीं सकते। और जो बच्चे तत्पर रहे, जिन बच्चों ने सोचा, रुचि है उनके अंदर इस चीज़ को सीखने की, तो वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। कोई भी खेल आप देखिएगा क्लास में, अगर आपने कोई खेल खिलाया बच्चों को, इंटर्नशिप के द्वारा आप लोगों ने इंटर्नशिप के दौरान देखा भी होगा कि आप लोगों ने किसी बच्चे को कोई खेल खिला दिया। अब वो खेल खेलने के लिए इतने ज़्यादा तत्पर होते हैं, रुचि उनमें इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ कहने की नहीं। तो अगर हम लोग टीचर हैं तो हम बच्चों को इस तरीके के खेल खिलाएं जिसमें उसकी पढ़ाई भी हो जाए और बच्चे को इस चीज़ का पता भी ना चले कि वो सीख भी रहा है, लेकिन जब उसका फाइनल रिजल्ट निकले तो बच्चे को लगे कि बाकी में वो सीख रहा था और बच्चा भी उसमें कुछ नया सीख करके जाए। बच्चा सबसे ज़्यादा जो नफरत करता है कि स्टूडेंट, वो हम भी स्टूडेंट बन के निकले हैं, हमें ये लगता है पढ़ना ना पड़े। तो बच्चों को भी हमें इस तरीके से पढ़ाना है कि उन्हें ये लगे कि हाँ तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतने से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि हम लोग भी जब छोटे थे तो कोशिश करते थे कि हमें इस तरीके से पढ़ाया जाए कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ हमसे पूछ ना लें, मुझे खड़ा ना करते हैं। तो ये जो डर होता है ना वो हर बच्चे के अंदर होता है।
तो हमें बच्चे को इस तरीके से सिखाना है कि उसे पता भी ना चले कि वो सीख रहा है, वो अच्छी तरीके से सीख भी जाए। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे कहेंगे पता ना चले, पता तो चलेगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा, लेकिन एक एक वे होता है हर चीज़ को सिखाने का, उस वे से अगर हम बच्चे को सिखाएं। अब काफ़ी ज़्यादा टीचर तो होते हैं, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं बच्चों के फेवरेट हो जाते हैं, वो कुछ भी करें बच्चा मत तुरंत मान लेगा। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो टीचर के आते हुए बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएंगे, उससे बात तक नहीं करेंगे। और कुछ टीचर ऐसे हैं कि क्लास में आए तो बच्चे बड़े खुश, सर ऐसा करवा दो, सर ये करवा दो, वो करवा दो, सर ये वाला गेम खिलवा दो, सर आज ये चीज़ पढ़ा दो, सर आज गुणा करना सिखा दो, सर आज हिंदी में कुछ कहानी पढ़वा दो, सर कोई कविता पढ़वा दो। तो हर चीज़ मतलब वो पढ़ने की जिज्ञासु होते हैं, तो वो भी चीज़ जरूरी होती है। ठीक है, सीखने की तत्परता भी इसी के अंदर आ जाती है। बच्चा जितना ज़्यादा तत्पर होगा उतनी ही अच्छी तरीके से सीख जाएगा। अगर बच्चा तत्पर नहीं होगा तो उसका अधिगम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े, अगर शिक्षक के लिए भी है, अधिगम को प्रभावी शिक्षक भी तो करता है, अगर एक विद्यार्थी करता है तो शिक्षक से संबंधित वो कौन से कारक होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में, ग्रुपों पर जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें शेयर करेंगे। ऐसे समझिएगा कि सीटेट एग्जाम के लिए आप लोग इस बार विश्वास रखिएगा। पिछले दिनों में एक दो दिनों का गैप हो गया था, आपकी क्लासें नहीं आ पाई थी, लेकिन एक रेगुलरिटी के साथ में अब आपकी क्लासें आनी शुरू हो चुकी हैं। अब आपको क्लासें प्रॉपर मिलेंगी, डेली 2 क्लासें मिलेंगी, जिसमें एक आपकी 2020 सीरीज हमने आपसे कहा है कि जिसमें आपके 20 पेडागोजी के प्रश्न, जो PYQ प्रश्न आपके कराए जाएंगे, इसमें हम आपको पैसेज भी करा देंगे और पेपर को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से हल करना है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बता देंगे। हर वो चीज़ आपको बता देंगे जो आप सोच रहे हैं कि हाँ इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है क्या, हर वो चीज़ आपको बताई जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमें भी लगेगा कि हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ बराबर मेहनत करने को तैयार हैं। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं शिक्षक से संबंधित क्या कारक होते हैं। तो शिक्षक का व्यवहार हमने आपसे क्या कहा कि मान के चलिएगा कोई शिक्षक क्लास में आया, बच्चे शांत हो गए, और कोई शिक्षक क्लास में आया तो बच्चे बहुत ज़्यादा उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी पढ़ने की इच्छाएं जता रहे हैं। तो ये शिक्षक का व्यवहार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इसमें। उसके बाद विषय वस्तु की उपयोगिता, विषय वस्तु कितनी ज़्यादा उपयोगी है, शिक्षक जो पढ़ा रहा है चीज़ों को बच्चों को, वो कितनी ज़्यादा उपयोगी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, इसका भी ध्यान रखना होगा। शिक्षण विधियाँ, वो किस तरीके की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है बच्चों को सिखाने में, शिक्षण विधियाँ भी हम आपको आगे बता देंगे। हाँ, शिक्षण विधियों की आपकी क्लास हो भी चुकी है। ठीक है, आपकी एक वीडियो क्लास शिक्षण विधियों की हो चुकी है। जिन भी बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं जा करके देखिएगा। ठीक है, और पिछली क्लासें आप लोग देख सकते हैं, वो ज़्यादा पिछली नहीं है, आपकी पिछले वाली सीटेट के लिए ही बनाई थी। वो क्लासें आप लोग ज़रूर देखिएगा। हर क्लास, हर शब्द, उसमें हमने महत्वपूर्ण शब्द की सीरीज एक चलाई थी, वो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कराई जा रही है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। और पेपर 2 के लिए इस बार आपका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो साइंस में फेल होते हैं वो अब साइंस वगैरह में फेल नहीं होंगे। आगे देखते हैं शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। शिक्षक बोलचाल में कैसा है, शिक्षक की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। आप मान के चलिएगा आप शिक्षक हैं, आप क्लास में गए तो आपका पैंट कहीं जा रहा है, बेल्ट कहीं जा रही है, शर्ट कहीं जा रही है। पैंट आज आपने अगर बांधा हुआ है तो इस तरीके से बांधा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बोरी बांधी है आपने। ठीक है, आपकी शर्ट जो है वो शर्ट की जेब एक फटी हुई है, या आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा खराब है। तो बच्चे इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते हैं। अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में जाएंगे बच्चे के सामने तो बच्चा कहेगा कि वाकई में ये हमारे सर हैं, और बच्चा आपसे उस तरीके से जुड़ेगा। और अगर आप इस हालत में जा रहे हैं, आप मुंह में तम्बाकू भरे हुए हैं, ठीक है, और कपड़े उपड़ों का पता नहीं किस तरीके से पहने हुए हैं, कहीं आप टी शर्ट में जा रहे हैं तो बिल्कुल हाफ टी शर्ट सी वैसी पहन ली, पैंट बहुत टाइट करके घुस लिया, ढीला पैंट है बहुत ज़्यादा, तो एक प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए टीचर की। ड्रेसिंग से बच्चा, आप देखिएगा CBSE बोर्ड या कहीं प्राइवेट कॉलेजों में या स्कूलों में देखिएगा बच्चों के लिए, तो शिक्षकों की ड्रेस इतनी प्रॉपर होती है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि टीचरों की भी एक प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। जिस प्रकार शिक्षकों की ड्रेस वो स्टूडेंट की ड्रेस होती है, उसी प्रकार से टीचर की भी एक ड्रेस होनी चाहिए कि आप फॉर्मल में आएंगे, इस तरीके से कपड़े पहनेंगे ताकि आप एक टीचर लगें। अगली है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा का उपयोग करना बच्चों के लिए।
यानी कि बच्चों को ही सर्वमान्य रखना है वहाँ पे। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ऐसा है, इनको दिया जो था वो जॉन डीवी साहब ने दिया था, आपके एग्जाम में आया था एक बार कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, इसको किसने दिया था, तो जॉन डीवी साहब ने दिया था। लिख लें, आप लोग लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब बात करें अगर बाल केंद्रित शिक्षा की, तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है कि आपको बच्चे को मेन मान करके, केंद्र मान करके बच्चे को उसी के अनुसार पढ़ाना है। आप क्या पढ़ाना चाहते हैं वो जरूरी नहीं है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है वो ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई, मान के चलिएगा कि आप आए, आजकल के टीचरों में भी होता है, पहले भी ये चीज़ चलती है, अब थोड़ा बदलाव हो रहा है कि आप आए, आपने बच्चों को 5 फलों के नाम लिख दिए बोर्ड पर, ठीक है, 5 फलों के नाम आपने बोर्ड पर लिख दिए, बच्चों से कहा इसको उतार लो, याद कर लो। अब इसमें बच्चे की ज़्यादा एक्टिविटी रही नहीं, ठीक है। आप क्लास में दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, आप क्लास में फल लेकर के आ सकते हैं, उसके चित्र दिखा सकते हैं, बच्चे को टीएलएम दिखा सकते हैं कि बच्चे ये कौन सा फल है, तो बच्चा कहेगा आम, कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये स्पेलिंग पढ़ो, तो बच्चा कहेगा कि सर एबीसीडी तो बच्चों को आ जाएगी जब आप फलों के नाम सिखाएंगे तो बच्चा कहेगा कि ये क्या बना, कि सर ये एम बना, फिर क्या बना, फिर ए बना, फिर क्या बना, फिर एन बना, फिर क्या बना, फिर जी बना, फिर क्या बना, फिर ओ बना, तो ये क्या हो गया। तो बच्चा कहेगा पता नहीं, नहीं पढ़ पाता कभी कभी, तो आप कहेंगे सर ये हो गया बच्चा मैंगो, तो बच्चा बोलेगा मैंगो। फिर आप कहेंगे मैंगो माने ये क्या है बच्चा, तो बच्चा वो चित्र देख कर तो बता सकता है ना, आम। तो बच्चा एक तरीके से स्पेलिंग भी सीखा, चित्र देखा उसने वो भी सीखा, आंख का भी प्रयोग किया, कान का भी प्रयोग किया, हाथों का भी प्रयोग किया, मुंह जीभ, यानी कि पूरे एक्टिव है बच्चा। बच्चे को क्लास में जितना ज़्यादा एक्टिव रखना है हमें उतनी ज़रूरत है, या हम कहें जितने ज़्यादा बच्चों को एक्टिव रखें उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। टीचर बनने के लिए सीटेट एग्ज़ाम पास हो ही जाएगा आप लोगों का आसानी से, लेकिन उसमें से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा भी पाएँ। और सीटेट एग्जाम इसी तरीके के प्रश्न लेकर के आ रहा है कि आपको कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके की गतिविधियां करवा रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न वो काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछने लगा है। अगला है आपका कि उसमें कि व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रख रहा है टीचर की नहीं। अब व्यक्तिगत भिन्नता आप ऐसे समझिएगा कि आपकी क्लास है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इसको हम लेकर के चलते हैं कि आपकी एक क्लास है व्यक्तिगत भिन्नता में, और उस क्लास में मान के चलिएगा ये आपकी एक क्लास है, एक बच्चा जो है उसके पिताजी बहुत अच्छे हैं, यानी कि बहुत अच्छे प्रॉपर अच्छे उसमें हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास उतने अच्छे साधन नहीं है कि पढ़ ले। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर के आया है या उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, एक बच्चा उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, एक बच्चे जिसके समाज में वो शिक्षा अभी अभी नई नई जुड़ी है, उसने नया नया पढ़ना शुरू किया है, एक बच्चा जो विकलांग है थोड़ा, एक बच्चा जो थोड़ा कम सीखता है, एक बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है, एक बच्चा की स्थिति जो है वो बहुत ही मिनिमम है, थोड़ी सी ही है, ठीक है। एक बच्चे को वो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ की उपयोगिता होती है, ठीक है। एक बच्चे को इतिहास पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एक बच्चे को गणित काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके की बच्चों की क्लास एक भरी हुई होती है। अब इस क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे के समान नहीं होता है, तो जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के समान नहीं होता है तो वही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। इसको हम व्यक्तिगत भिन्नता को दूर इस तरीके से कर सकते हैं, क्लास में बच्चे को प्रत्येक बच्चे का हमें ध्यान रखना है। अब किसी बच्चे को गणित अच्छी लगती है तो अब ये नहीं करना है आपको कि उस बच्चे को केवल गणित ही पढ़ाएं, आप उसे दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट जो होता है, मान के चलिएगा इंग्लिश है, लेकिन कोई बहुत अच्छे टीचर आ गए हिंदी के, तो बच्चा इंग्लिश से ज़्यादा ध्यान हिंदी पर देने लगता है। तो आपको हर विषय उसको इस तरीके से पढ़ाना है कि उसे ये लगे कि ये मेरा फेवरेट विषय है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब वातावरण भी प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। वातावरण किस तरीके से अधिगम को प्रभावित करता है, तो देखिए कक्षा में अगर अनुशासन होगा, एक तरीके से बच्चे आपस में बात करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो अच्छी तरीके से अधिगम हो पाएगा। अगर कक्षा में ऐसा नहीं होगा, अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा होगी, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, बर्तन लेकर के घूम रहे हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं, कोई बच्चा गेट पर है, कोई बाउंड्री पर है स्कूल की, कोई जगह अपने घर पे गया है, कोई पापा के साथ खेत पर गया है, बैग स्कूल में रखा है, तो इस तरीके की अगर अनुशासनहीनता होगी तो बच्चा अधिगम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा।
परिवार की स्थिति, अगर परिवार में हम ये नहीं कहते कि गार्जियंस पढ़े लिखे हैं तो ही बच्चा पढ़ पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन परिवार में भी इतना अच्छा माहौल देना होगा बच्चे को कि बच्चे को ये लगे कि हाँ, हमें पढ़ने के लिए पर्याप्त साधन हैं। अगर परिवार, मान के चलिएगा बच्चे का पढ़ने का मन है, परिवार अपने लड़ाई झगड़े में लगा है। अभी नए सीजन में देखिएगा आप, डाइवोर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। माता पिता पिता जो है उन दोनों का डाइवोर्स चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं उनमें लड़ाइयाँ मची हैं कि पारिवारिक लड़ाइयाँ हैं। तो इसमें बच्चे का जो अधिगम होता है वो प्रभावित होता है। बच्चा पढ़ने में ध्यान दे ही नहीं पाएगा। और 5 से ज़्यादा साल का बच्चा इतना तो समझ जाता है कि हाँ, मेरे घर में कोई दिक्कत चल रही है, हमें माइंडली तौर पर वो बच्चा भी प्रभावित होता है, चाहे आप उसे कितना भी दूर रखें इन चीज़ों से। तो हमें बच्चे के लिए ऐसा नहीं करना है। तभी आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा जो अब गार्जियंस हैं वो क्या करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, कि बाहर रहने लगते हैं कि बच्चे, हमारे बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ जाए, उसे एक माहौल मिल जाए। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि बच्चों के लिए शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा तरीका है बच्चों के लिए ये कि उन्हें एक प्रॉपर एक माहौल दिया जाए शिक्षा को लेकर के, कि हाँ बच्चे, आप पढ़ें आराम से, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और दोनों लोगों की, मियाँ बीवी की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाए। अगला अगर देखें तो विद्यालय का वातावरण, हमने आपसे कहा कि शिक्षकों का माहौल, यानी कि कक्षाएं भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि क्लास में पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ है ही नहीं, बोर्ड नहीं है, बच्चों को कॉपियों पर काम मिल रहा है। तो जब तक आप एक बच्चे को कॉपी पर काम देंगे, उसके पीछे वाला बच्चा तो चोरी करेगा, उसके पीछे वाले बच्चे को काम देंगे, उसके अगले वाला बच्चा चोरी तो करेगा। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर हो जाती हैं। तो हमें बच्चों के लिए वातावरण, जो विद्यालय का वातावरण है, वो भी अच्छी तरीके से रखना है। समाज काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। समाज एक तरीके से दर्पण होता है बच्चे का। अगर बच्चे का समाज अच्छा नहीं है तो बच्चा बेशक अच्छा निकल जाए, लेकिन 70% हम कहेंगे कि बच्चा अपने समाज, जैसा समाज होगा वैसा ही बनेगा। केवल 30% बच्चे वो निकल पाते हैं जो समाज से मिल करके, यानी कि समाज से अलग हो जाते हैं, अलग तरीके से निकल जाते हैं। तो समाज अपना अच्छी तरीके से चुनिएगा, अच्छे लोगों के साथ में रहिएगा, बच्चे को वो माहौल दीजिएगा जो शैक्षिक माहौल है वो। ठीक है, शैक्षिक माहौल यहाँ पे आ गया, शिक्षा का माहौल दीजिएगा। और समाज का सहयोग भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अगर समाज, मान के चलिएगा कि आप ही लोग हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों से, आपके पड़ोसी जो हैं, आपके कोई भी हो गए रिश्तेदार, पड़ोसी कोई रिलेटिव ही होते हैं, अगर वो पड़ोसी हैं आपके, वो आप घर से निकले, वो कहीं बेटा सीटेट आपका निकल गया, ठीक है, आपने कहा कि नहीं अंकल तैयारी कर रहे हैं, इस बार निकल जाएगा। 2-3 दिनों के बाद फिर वो बोले बेटा आपका सीटेट निकल गया, तो आप कहेंगे नहीं अंकल निकल जाएगा, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय वैसा चल रहा है, निकल जाएगा। अब वो 1-2 महीने बाद सीटेट हुआ, आपका किन्हीं कारणवश नहीं निकल पाया, फिर वो बोले कि बेटा आपका सीटेट निकल गया। तो इस तरीके से अगर वो बार बार एक ही चीज़ पूछेंगे तो आपको इरिटेशन होने लगेगी। तो हमें ये नहीं करना है। अगर वहीं दूसरी जगह वही अंकल जी अगर आपसे ये कहें कि बेटा आपका सीटेट निकल गया, तो अब वो आप कहेंगे कि नहीं अंकल तैयारी कर रहे हैं और निकल जाएगा आपकी बार। तो वहाँ पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया और दे सकते हैं कि अच्छा बेटा बहुत अच्छी बात है, तो आप पढ़िएगा, निकल जाएगा आपका, बहुत अच्छे। ठीक है, दोबारा आपसे अगर मिले बाई चांस, तो ये ना पूछें कि बेटा आपका सीटेट निकल गया, वो आपसे ये पूछ सकते हैं बेटा आपकी तैयारी ठीक चल रही है, तो आप कहेंगे हाँ अंकल ठीक चल रही है। यानी कि वो ही सवाल अगर आप बार बार बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाएगी कि मेरा एग्जाम निकल ही नहीं सकता। और अगर ऐसा होता है तो बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाता है। हम बड़े हो गए हैं हम लोग, तो अपनों से देख करके चलते हैं। ठीक है, अब अधिगम की कुछ प्रभावशाली विधियां भी लेकर के आए हैं, उनको देख लीजिएगा कि किन विधियों से बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है। बच्चे को जितना ज़्यादा चीज़ों को स्वयं करने दिया जाए, बच्चा उतनी अच्छी तरीके से सीखता है। अगर कहीं भी आपको सीटेट के ऑप्शन में करके सीखना मिल जाए, प्रश्न आपका पॉजिटिव है, तो आप इसको सीधा टिक मारेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। निरीक्षण करके सीखना, यानी कि चीज़ों को देख करके समझ करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना कहलाता है। बात विवाद भी कर सकते हैं कक्षा में। प्रोजेक्ट विधि, कोई कार्य दे सकते हैं, बच्चा उस कार्य को निश्चित समय में करके लाता है, वही प्रोजेक्ट विधि होता है। रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि बच्चे के सामने कौवे की एक्टिंग करो, बेटा तोते की एक्टिंग करो। और सबसे अच्छा रोल प्ले मुझे लगता है कि मान के चलिएगा कि अब हमें बच्चों को जानवरों के नाम सिखाने हैं, तो बिल्ली को बताना है तो एक बच्चे को खड़ा करिएगा, उनसे कहिएगा, कान में जाकर के टीचर कहे कि बेटा, या स्वयं टीचर भी कर सकता है, लेकिन अगर बच्चे से करवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक बच्चे को खड़ा किया, कान में उससे कहा कि तुम्हें बिल्ली की एक्टिंग करनी है। बच्चा बिल्ली की एक्टिंग कर रहा है और आप लोग जो है
बच्चे को आपको पहचानवाना है कि ये कौन सा जानवर है, तो बच्चा कहेगा सर ये बिल्ली है। तो इस तरीके की चीज़ें जो बच्चा सीखता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप इसको स्पेलिंग बताएंगे CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ये चीज़ें जो बच्चा सीखता है तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाता है, यही रोल प्ले के अंतर्गत आ जाता है। भ्रमण करके बच्चे को किसी चीज़ के बारे में जानना है, सिखाना है, तो हमें उस भ्रमण पर भी ले जा सकते हैं बच्चे को, और खेल के माध्यम से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। इन चीज़ों के माध्यम से बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाएगा। देखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम आपसे कहेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम आपके रटने पर नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सीटेट एग्ज़ाम को रट के निकाल लें, तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आप लोगों के लिए। कोशिश करिएगा कि सीटेट एग्ज़ाम निकालने के लिए जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं उस तरीके से समझिएगा। हमने भी इसी तरीके से तैयारी की थी, तो हमें इतना तो पता है कि हाँ यही चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में मदद कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा अपना, लगातार पढ़ते रहिएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर की एक बटन होगी, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे जाकर के क्लिक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे ये होगा कि जैसे ही हमारी नई क्लास अपलोड होगी वो आपको समय पर मिल जाएगी। 2 क्लासें होती हैं डेली आपको। एक क्लास जो है वो आपको मिलेगी सुबह 10 बजे के से पहले। 10 बजे आप चैनल पर आकर के देख लीजिएगा, क्लास आपको अपलोड मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्लास जो हमारी होगी वो आपको मिलेगी 5 बजे तक, ठीक है। 5 बजे 5 बजे तक आपको वो क्लास आपको मिल जाएगी। तो ये 2 क्लासें हमारी होती हैं, जो आपकी 2020 सीरीज़ की ये क्लास होगी 5 बजे वाली। तो ये दोनों ही क्लासें अगर आप लोग अपनी देख लेते हैं, तो हम आपसे इतना कहेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम इस बार आपको निकालने से कोई रोक नहीं सकता। हमने स्वयं जब अपने एग्ज़ाम को निकाला है, तो हमने लगभग हम आपसे कहेंगे कि दोनों के लिए कम से कम 150 से 200 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत की है हमने आप लोगों को बताने के लिए। जो नोट्स तैयार किए उसी तरीके से तैयार किए हैं। नोट्स कंप्लीट हो ही चुके हैं आपके, तो उनके लिए हम आपको बता देंगे, थोड़े बच्चे और जुड़ जाएँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे, उनसे आप लोग पढ़ेंगे। बस आप लोगों को लगातार मेहनत करनी है, हमारे साथ जुड़ के रहना है। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा और बोलिएगा हमारे साथ।